चलिए आज फटाफट नजर डालते हैं महाबलीपुरम के शानदार स्मारकों पर। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि वो जो विशाल मंदिर रथ है ना, उन्हें एक ही चट्टान से तराशा जा सकता है? हाँ, सच में। तमिलनाडु में 7वीं-8वीं सदी के पल्लव राजाओं ने बनवाए थे ये महाबलीपुरम के स्मारक। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ की वास्तुकला और कहानी कहने की कला तो बस कमाल है। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, पहला, यहां आपको मोटे तौर पर 4 तरह के स्मारक मिलेंगे। एक तो है रथ मंदिर, जैसे पंचरथ, जो असल में देवताओं को समर्पित हैं और एक ही पत्थर से बने हैं, सोचिए। फिर है मंडप, यानी गुफा मंदिर, जिनकी दीवारों पर पौराणिक कथाओं के गजब के चित्रों किए गए हैं। फिर आती है विशाल पत्थर पर नक्काशी, जैसे गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर नक्काशियों में से एक है। और चौथे हैं बने बनाए मंदिर, जैसे समुद्र किनारे खड़ा शोर टेम्पल। ये सब शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं को दिखाते हैं। दूसरा, ये स्मारक सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो जैसे कहानियां सुनाते हैं। वो अर्जुन की तपस्या वाली चट्टान को ही ले लीजिए, उस पर देवता, इंसान, जानवर सब मिलकर गंगा नदी के स्वर्ग से उतरने की कहानी या फिर अर्जुन के तपस्या करने का सीन दिखाते हैं। और शोर टेम्पल, जिसे पुराने यूरोपीय नाविक 7 पेगोडा कहते थे, वो शिव और विष्णु को समर्पित है और समुद्र किनारे खड़ा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। आपको पता है, 2004 की सुनामी के बाद इसके आसपास कुछ डूबी हुई पुरानी चीजें भी नजर आई थीं। तीसरा, पल्लव राजवंश की कला और वास्तुकला को समझने के लिए ना, ये जगह बेहद जरूरी है। यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल और 7वीं-8वीं सदी के संस्कृत शिलालेख मिलेंगे, जो उस जमाने के धर्म, समाज और इतिहास के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पल्लव काल, यूनेस्को का दर्जा, अलग अलग तरह की मंदिर वास्तुकला जैसे रथ, मंडप, संरचनात्मक और जरूरी नक्काशियां याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो महाबलीपुरम पल्लव कला, पौराणिक कथाओं और पत्थर की अविश्वसनीय कारीगरी का एक जीता जागता म्यूजियम है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें।